नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के एक विशेष विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं वैदिक विवाह के बारे में। हिंदू धर्म सनातन है, जिसका न कोई आदि है न अंत है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। इसमें विवाह संस्कार अति महत्वपूर्ण है, जिसमें वैदिक संस्कार प्रबंधन जो कि बहुत ही लॉजिकल है, साइंटिफिक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें सांसारिक और आध्यात्मिक लाभ तो मिलते ही हैं। वैदिक विवाह में वर और कन्या पक्षों को वेदी में बैठाया जाता है। कन्या दाईं ओर और पुरुष बाईं ओर बैठते हैं। आमतौर पर विवाह दिन में होता है। वैदिक काल में भी रात्रि विवाह की परंपरा नहीं थी। नहीं, रात्रि विवाह वैज्ञानिक है। दिन में विवाह संस्कार बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार होता है, क्योंकि अगर रात्रि में विवाह होगा तो रात्रि में अधिक रोशनी करनी होगी, जिससे शरीर में मेलाटोनिन बनने में रुकावट होती है। मेलाटोनिन एक स्लीप हार्मोन है जो अंधेरे में बनता है और हमारी इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। इससे स्लीप डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। एक कहावत है, जिसकी नींद गई उसका चैन गया। इसीलिए वैदिक काल में विवाह दिन में ही होते थे, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य रात में करना वैदिक काल में वर्जित था। फिर विवाह में फेरे भी दिन में ही होते थे और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब नहीं होती थी। सायंकाल को जैसे हर पशु चारा खाने के बाद घर की तरफ लौटते हैं या पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं, वे दिन में भोजन करते हैं, रात को भोजन नहीं करते। पर हम मनुष्यों में दिनचर्या बिगड़ सी गई है। नई पीढ़ी तो रात के किसी भी पहर में भोजन मंगा कर खाती है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। भोजन खाने में का एक तारतम्य है, वो बिगड़ सा गया है, जिसमें बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। शादी विवाह में या अन्य आयोजनों में जो खड़े होकर खाने की परिपाटी है या कुर्सी में बैठ की परिपाटी है, जो भोजन खाया जा रहा है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो जेन नेक्स्ट है, यानी जेन जेड है, जो ये भोजन करते समय एक साथ ही कई काम करते हैं। इसमें कंप्यूटर चलाना भी है, बात करना भी है, कार चलाना है, और ये अनेकों कार्य भोजन करने के साथ साथ करती है। इससे न भोजन का रस मिलता है, न भोजन का आनंद। वैदिक काल में भोजन जो था जमीन में बैठ के या चटाई में बैठ के आराम से किए पंक्ति में किया जाता था। ये एक स्वस्थ वैदिक परंपरा है जो गांव में अभी भी जीवंत दिखती है। हमें भोजन अगर गैस में बनेगा तो उससे हमारे शरीर में काफी विकृतियां आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये भोजन लकड़ियों में, चूल्हे में बनेगा तो इसमें ये हमारे लिए सुपाच्य होगा ही, साथ में एसिडिटी भी कम बनेगी शरीर में और हमारी गैस भी नहीं बनेगी। हमारा भोजन अधिक अल्कलाइन होगा और कई रोगों से हमें बचाएगा। पात्र का चुनाव यानी बर्तनों का चुनाव। वैदिक परंपरा में भोजन लोहे के पात्रों में बनाया जाता था, जिससे शरीर में लौह तत्व की पूर्ति होती थी और वो शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता था। एल्युमिनियम के बर्तनों में या कुकर में अगर भोजन उतना लाभदायक और सुपाच्य नहीं होता, जिससे पेट में गैस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एल्युमिनियम के बर्तन में बना भोजन खाने से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम में भी प्रभावित होते हैं। क्या न खाएं? अगर हम चीनी या सफेद नमक, मैदा और रिफाइंड ऑयल अपने भोजन से कम कर दें या न खाएं तो हमारे तन और मन स्वस्थ रहेंगे। इसके बदले बूरा या दिखाएं
नमक के जगह सेंधा नमक लें, कच्ची घानी का तेल लें या देसी गाय के दूध से बना घी लें, ये अधिक उपयोगी होगा। क्योंकि सफ़ेद नमक जो है शरीर में हाई ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और सफ़ेद चीनी में भी केमिकल्स यूज होते हैं जो शरीर को स्वस्थवर्धक रखने में सहायता नहीं करते। देसी गाय का घी हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सुपाच्य तो है ही, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 भी इसमें होते हैं, जो हमारे हार्ट प्रॉब्लम्स में, ओबेसिटी में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और हमारे विजन में यानी नज़रों में काफ़ी उपयोगी होते हैं। मिठाई बनाने में भी अगर हम देसी गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वो सही होगा। प्लास्टिक का उपयोग हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार भी प्रोत्साहन नहीं देती, क्योंकि यह सैकड़ों सालों तक बिना डीके हुए पड़ा रहता है और अधिकतर नालियों में ये ब्लॉकेज करता है, पानी की ब्लॉकेज कर देता है, रुकावट कर देता है। तो प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक बोतल या प्लास्टिक के कोई भी कंटेनर हो, कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल हो या दूध की थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ हो, इनमें कहीं ना कहीं तो रोक लगानी ही होगी। भोजन, पंचगव्य भोजन शास्त्रों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ होता है, जिसमें गाय से प्राप्त दूध, दही, छाछ, घी का उपयोग किया जाता है। घर गांव में तो गौमूत्र और गोबर का उपयोग भी घर में स्वच्छता और कीटाणु रहित रखने के लिए किया जाता है। इसे पंचगव्य कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक सामग्री है जो हमारे शरीर को उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करती है। इसका मिश्रण पंचामृत के समान है, जो शरीर में विकास में सहायता देता है, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य के लिए देसी गाय के उत्पाद से जो पोषक तत्व मिलते हैं हमारे शरीर को, वो संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, अतः उनका उपयोग किया जाना चाहिए। विवाह में जो डीजे का शोर है, यह भी विवाह में हम देसी वाद्य यंत्रों की बजाय डीजे का शोर जो करते हैं होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत दुष्प्रभावी होता है। और यह डीजे का हमारी हियरिंग में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जो बच्चों में लर्निंग सिस्टम है, इसमें भी डिसेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसकी जगह हम पारंपरिक वाद्यों या गीत संगीत, ये जो है शगुन होता है, जिसमें आमोद प्रमोद तो होता ही है। हंसते हंसते हम गीतों के माध्यम से बहुत से कही अनकही बातें शांति के माहौल में कह दी जाती हैं। यह हमारी परंपरा है और इस परंपरा की अनमोल विरासत है। हमारे सांसारिक बंधन, पीड़ा, दुखों को दूर करने का एक माध्यम भी है, जो खुशनुमा माहौल बनाता है। अब भी वक्त है पुनः नई राह बनाने का। वैदिक विवाह वैज्ञानिक तो है ही, वेदों से निकली एक धारा है, उसे अपनाने का समय अभी भी है। हम अपने समाज में फैली कुरीतियों या विकृतियों को दूर कर सकते हैं, तभी हमारा समाज एक आदर्श समाज बनेगा, एक स्वस्थ समाज बनेगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नई समस्याएं, नया समाधान लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।